बहू रानी अपनी मम्मी जी को फ़ोन पर बता देना कि हमारे परिवार में पहली संतान के जन्म पर सारी नंदों को साड़ी के साथ कम से कम सोने की अंगूठी तो मिलती ही है। वैसे तो तुम्हारे बड़े ताऊ जी की बड़ी बहू के यहाँ से सबके लिए कंगन आए थे। मजली ताई जी ने कहा, अब ननद सिर्फ एक होती तो शायद मम्मी जी से कह देती, लेकिन यहाँ ताऊ और चाचा की मिलाकर 5 नंदे थी। मेरे परिवार में तो अकेले पापा ही कमाने वाले थे। कई तरह के खर्च। मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था। शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी। अब अगर मुझे पहले से पता होता कि बच्चे के जन्म पर मायके वालों को इतना दबाव डाला जाएगा तो शायद मैंने बच्चा पैदा ही न किया होता। मैं मन ही मन रो पड़ी। फिर मैंने अपने हीरे की अंगूठी निकालकर सासू माँ को देते हुए कहा, मम्मी जी, जो गहने आपके पास हैं मेरे, आप उसे देकर परिवार की बहनों और लड़कियों के लिए जो देना चाहें वो ले आइए, लेकिन प्लीज़ मेरे मम्मी पापा से छूछक के नाम पर गहने मत मांगिए। सासू माँ ने तुरंत ही मुझे प्यार से डांटा। खबरदार, जो हमारे परिवार की सौगात को बेचने की बात की। मैं बैठी हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस आराम करो। हमें सिर्फ जच्चा बच्चा हंसते हुए चाहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुआं पूजन के दिन मेरा भाई छूछक का सामान लेकर आया। घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा हुआ था। भाई नवजात को देख खुशी से भर रहा था, लेकिन मुझे चिंता थी कि अब पूरा खानदान आएगा और पूछेगा कि छूछक में क्या क्या आया। सासू माँ मुझे स्टोर रूम में ले गई और पीले रंग की बनारसी साड़ी पकड़ाते हुए कहा, ये साड़ी मम्मी जी लेकर आई हैं, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और ये सब साड़ियाँ तुम्हारी नंदों के लिए है। फिर उन्होंने मुझे एक एक चीज़ दिखानी शुरू की और मैं दंग रह गई। सारे कपड़े, चांदी के बर्तन, खिलौने और हर ननद के लिए सोने की अंगूठियाँ। मेरे लिए भी एक प्यारी सी हीरे जड़ी चैन थी। सासू माँ पूरे जोश के साथ सबको दिखा रही थी। उत्सव के बाद मैंने अपने भाई से पूछा, ये सब कैसे हुआ? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मैं तो बस एक सूटकेस लाया हूँ। जो भी सामान है यहाँ है, बस उसी में है। आंटी जी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि क्या लाया हूँ और मैंने भी कुछ नहीं बताया। तभी सासू माँ ने मुझे प्यार से दुलारते हुए कहा, बिटिया, कुटुंब से लिया है तो देना भी पड़ता है। मैंने अपना हिस्सा भी इसके साथ जोड़ दिया है। उन्होंने बढ़िया दिया है, पर परिवार बड़ा है, किसी से कितनी उपेक्षा की जा सकती है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ खरीद लिया है और लाडो, जितना यह घर और परिवार मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, तुम्हें जब भी कुछ लेना देना हो बस मुझसे कह देना। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बुआ के लड़के के लिए भी मैंने गर्म सूट खरीदे हैं। आखिर तुम्हारा सम्मान हमारा ही सम्मान है। मैंने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, थोड़ा बदलाव चाहिए। ये सोने की चैन मुन्ने की दादी जी के गले में ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरे लिए तो इतने प्यारे परिवार का हिस्सा बनना ही सबसे बड़ी खुशी है। कहते हुए मेरी आंखें खुशी से छलछला उठी और मम्मी जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, लड़की के ससुराल में एक सास का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। एक अच्छी सास परिवार में खुशियां भर देती है, परिवार को जोड़ कर रखती है। एक अच्छी सास परिवार के लिए प्रेम और खुशियों की मिसाल बन जाती है, जिसके कारण घर में हमेशा प्रेम और तालमेल बना रहता है, जहां हर सदस्य को सुकून और अपनापन मिलता है। जब सास का स्नेह और सम्मान मिलता है तो रिश्ता और मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।